भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। गीता हमें जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ 18 अध्यायों के नाम और उनके मुख्य संदेश, महत्व का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। 1. अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ जाते हैं। वे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में कभी कभी हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जहां निर्णय लेना कठिन होता है। 2. सांख्य योग। यह अध्याय आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजरमर है और शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है। हमें अपने कर्म करने चाहिए बिना फल की चिंता किए। 3. कर्म योग। कर्म योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना जीवन अधूरा है। फल की इच्छा के बिना कर्म करने का मार्ग ही सही है। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में ज्ञान और कर्म का सही मायनों में संबंध समझाया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से युक्त कर्म ही सच्चा कर्म है और यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 5. कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म और संन्यास के बीच का अंतर बताया गया है। कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 6. ध्यान योग। ध्यान योग में आत्मसंयम, मन का नियंत्रण और ध्यान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। भगवान बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। 7. ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय ज्ञान और विज्ञान की बात करता है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें परमात्मा की महत्ता और उसकी व्यापकता का बोध कराता है। 8. अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मृत्यु के समय ध्यान की महत्ता और अक्षर ब्रह्मा के स्वरूप की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 9. राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति के माध्यम से परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है।